कि प्रश्न कैसे भी हो, प्रश्न कैसे भी हो, जवाब को मुट्ठी में रखो। प्रश्न कैसे भी हो, जवाब को मुट्ठी में रखो। जवाब को मुट्ठी में रखो। जिगर में आग रखो, आग को मुट्ठी में रखो। प्रश्न कैसे भी हो, जवाब को मुट्ठी में रखो। जिगर में आग रखो, आग को मुट्ठी में रखो। और किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा, किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा। अगर कुवत है तो सैलाब को मुट्ठी में रखो। अच्छा है भाई, वाह वाह। किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा, अगर कुवत है, अगर कुवत है तो सैलाब को मुट्ठी में रखो। और जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई, जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई। उठा के महल से वनवास तलक ले आई। जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई। उठा के महल से वनवास तलक ले आई। उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं। पर मेरी जिद मुझे आकाश तलक ले आई। क्या कहने हैं, वाह वाह। उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, पर मेरी जिद मुझे आकाश तलक ले आई। और स्त्री का जीवन देखें, उस युग में बहुत अच्छे हालात थे, इस युग में कठिन हालात हैं, इस सरकार में खराब हालात हैं। एक देखें, एक चीज ऐसी चलती रही, स्त्री का जीवन ऐसा चलता रहा कि तमाम युगों तक, कई सदियों तक स्त्री साहित्य से गायब रही, और रही भी तो सिर्फ भोगिया के रूप में। आज इस मंच से कहना चाहती हूं कि ये मसला है नहीं बस एक सदी का, ये मसला है नहीं बस एक सदी, ये मसला है नहीं बस एक सदी का। बड़ा लंबा है किस्सा त्रासदी का। क्या कहने हैं? ये मसला है नहीं बस एक सदी का, बड़ा लंबा है किस्सा त्रासदी का। इसी युग ने कहा औरत को देवी, इसी युग ने कहा औरत को देवी। इसी ने चीर खींचा द्रौपदी का। क्या कहना है? इसी युग ने कहा औरत को देवी, इसी ने चीर खींचा द्रौपदी का। और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सच में कहा जाता है, बहुत कुछ बनावटी भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गया, बहुत बढ़िया। लेकिन कभी गांव में आइए, किसी पिपरा लाला जैसे गांव में आप बैठेंगे तो सच्चाई है कि सांप्रदायिक सौहार्द की बातें अगर कहीं नजर आएंगी तो इन्हीं गांवों में नजर आएंगी। असली चीज जो नजर आता है, हमारे यहाँ रामलीला होती है, और रामलीला कमेटी के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है शाहिद अली। शाहिद अली भगवान राम की, भगवान लक्ष्मण जी की, बजरंगबली की झांकी तैयार करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। चार पंक्तियां कहने की कोशिश करती हूँ कि वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं। वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं, मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वे नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं, मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं। और मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है, मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है। यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। क्या कहने? वाह 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 वाह। मेरे इस गांव में आकर बहुत सुंदर सियासत हार जाती है। यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। और देखेंगे, प्रश्न बोले जवाब गुमसुम है। क्या कहने हैं? वाह वाह। प्रश्न बोले, बहुत बहुत बधाई।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। प्रश्न बोले जवाब गुमसुम है। प्रश्न बोले जवाब गुमसुम है, सच चिढ़ाए है ख्वाब गुमसुम है। क्या कहना है? किसके आने से दौर बदलेगा, किसके आने से दौर बदलेगा, आज कल इनकलाब गुमसुम है, क्या कहना है? आज कल इनकलाब गुमसुम है। और एक बात देखेंगे, सभी किसी ना किसी भावनाएं जुड़ती हैं। कुछ लोग सीधे किसी दल के सदस्य होंगे, कुछ लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे, लेकिन जब बात राजधानी तक आती है, चाहे वो भारत की राजधानी हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो, छत्तीसगढ़ की राजधानी हो, पंजाब की राजधानी है, कहीं कहीं आके लगने लगता है कि सब एक ही जैसे, कहीं किसी किसी जगह पे आके ऐसे ही लगते हैं। तो कहना चाहती हूँ कि जिंदगानी में कुछ नया क्या है, जिंदगानी में कुछ नया क्या है, इस कहानी में कुछ नया क्या है, इस कहानी में कुछ नया क्या है। सिर्फ झंडे का रंग बदला है, सिर्फ झंडे का रंग बदला है, राजधानी में कुछ नया क्या है, राजधानी में कुछ नया क्या है, राजधानी में कुछ नया क्या है। और देखें कि एक अभी नवनीत भैया जिस बात का जिक्र कर रहे थे, हमको जो लोग तैयार करते हैं, बनाते हैं, हम जब बड़े होते हैं और जब वो कमज़ोर हो जाते हैं, तब हम उन्हें छोड़ के अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं। चार पंक्तियां कहने की बात करती हूँ कि किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना नदी का क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। कभी जब समय पूरा मुक्त फिर से वाह वाह। किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल। और देखेंगे इतनी बड़ी दुनिया और अपने मोबाइल में कैद हम, हमारी फ्रेंड लिस्ट में 5000 दोस्त, हज़ारों फॉलोअर, और बगल के कमरे में हमारे भाई किस हालत में, हमारी बहन किस हालत में, हमारे माता पिता किस हालत में है। कभी कभी तो एक ही सोफे पर बैठे हुए दो लोग एक दूसरे से बेखबर होते हैं कि हो क्या रहा है। तो चार दीवारी में कैसे पुरवैया गौरैया गायब हो गई। धीरे धीरे गौरैया घर आंगन से गायब हो रही है। घर आंगन भी तो गायब हो रहे हैं, आंगन तो गायब हो ही जा रहे हैं। तो चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए,
शहर खा गए जंगल क्या अमरैयाए, शहर खा गए जंगल क्या अमरैयाए। कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है। हर किसकी खातिर आंगन में गौरैया है, किसकी खातिर आंगन में गौरैया है, किसकी खातिर आंगन में गौरैया है। और 4 पंक्तियां मुझे वंदना जैसी लगती हैं। मुझे लगता है कि मुझे ये बात कहते रहना चाहिए जहां मैं जाऊं। एक सैनिक का जीवन, हमारी सरहदों पर तैनात हमारे वो भाई, हर वक्त हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं। एक नौजवान अगर कहीं शहीद हो जाए, पूरा देश गौरवान्वित होता है, गर्वित होता है, जय हिंद और वंदे मातरम के नारे लगाता है। पूरे देश में ये भाव होता है कि हमारे देश के काम आया, इस वतन की मिट्टी के काम आया। लेकिन जरा ये बात भी सोच के देखी जानी चाहिए कि जिस परिवार का वो नौजवान होगा, वो परिवार इस घटना को किस रूप में स्वीकार करता होगा। एक लड़का, कल्पना करें कि नवदाम्पत्य है और पत्नी से, परिवार से तमाम वादे करके एक नौजवान जाता है कि देखो अब की छुट्टियों में आएंगे तो ऐसी योजनाएं हैं, ये सब होना है, ये करना है। और अचानक किसी दिन लौट आए, लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ। 4 पंक्तियां आप सबको समर्पित करती हूँ। अमर मुक्ता के कि अधूरे सपन लेके लौटे, अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे। लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के। अरे पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे। एक गीत के लिए आदेश हुआ है। नवनीत भैया जो बात कह रहे थे कि बच्चे बड़े किए जाते हैं घरों में इस भाव से कि बहुत बड़े आदमी बनेंगे, और एक समय आता है कि इतने बड़े आदमी हो जाते हैं कि पीछे के लोगों को भूल ही जाते हैं। लेकिन एक दूसरा भी पक्ष है भैया कि तमाम लड़के बहुत छोटी उम्र में बड़े बन पिता की भूमिका में आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ आता है। लड़कियों के पक्ष में बहुत सारी कविताएं लिखी जाती हैं, मैं भी लिखती हूँ, सभी लिखते हैं, लेकिन कुछ कविताएं लड़कों के पक्ष में भी होनी चाहिए, और उन लड़कों के पक्ष में होनी चाहिए जो वास्तव में घर की तमाम जिम्मेदारियां अपने कंधे पे उठा के चलते हैं। लेकिन हमारे भाई ताली बजा रही है, ना समझिएगा कि लड़कियां नहीं उठाती हैं। गीत सुने के? हाँ, स्वागत। बोए थे सपनों के बीज, बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। और बन देखें कि थोड़ा तुनकता था, थोड़ा कड़ता था,
थोड़ा तुनकता था, थोड़ा अकड़ता था, बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था, बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था। क्या जाने क्या होता मतलब अभाव का, क्या जाने क्या होता मतलब अभाव का। उड़ता पतंगों पर एक लड़का गांव का, उड़ता पतंगों पर एक लड़का गांव का। अरे थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, नखराई गोल गोल रोटियां। वाह 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 वाह। शुक्रिया आदरणीय। जब कभी कभी का सम्मान करे तो आप लोग की तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि आप उसमें पीछे नहीं हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला, मेरे भाई की सराहना मिली, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम निवेदित करती हूँ। हाँ, स्वागत। थोड़ा तुनकता था, थोड़ा कड़ता था, बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था। क्या जाने क्या होता मतलब अभाव का। उड़ता पतंगों पर एक लड़का गाँव का। अरे थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, नखराई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीच, उग आई गोल गोल रोटियां। और बंद देखें कि रोपनी में सोहनी में गाकर बताते हैं, रोपनी में सोहनी में गाकर बताते हैं, कैसे पसीने से सोना उगाते हैं, कैसे पसीने से सोना उगाते हैं। क्या क्या लुट जाता है रात पड़े ओले में, क्या क्या लुट जाता है रात पड़े ओले में। बाबूजी क्यों घंटे रोए अकेले में, बाबूजी क्यों घंटों रोए अकेले में। थाली से झांकने लगी मुरझाई गोल गोल रोटियां। थाली से झांकने लगी मुरझाई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीच। और एक बंद देखें, आदरणीय राकेश भैया बैठे हुए हैं, लोक गीतों का बड़ा नाम, लोक साहित्य का बड़ा नाम। एक हमारे यहाँ हम लोग छोटे छोटे थे, सभी ने सुना होगा, हमने तो बहुत बाद में सुनना शुरू किया। जितने लोग बैठे हैं, जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, उन्होंने भी सुना होगा कि लागा झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता चले जाए। तो हम लोग जब छोटे थे तो ये तो झुलनिया का धक्का मतलब जिम्मेदारी, ये वो तो समझ में आती नहीं थी बाद में। तो ये मन में आता था कि झुलनिया का धक्का इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि आदमी कलकत्ता पहुँच जाए बिना ट्रेन के, बिना किसी व्यवस्था के। बाद में बहुत कुछ देखने के बाद, ये सारी परिस्थितियां, लॉकडाउन और बहुत कुछ देखने के बाद लगा कि झुलनिया का धक्का वास्तव में उसका अर्थ क्या होता है, इस बंद में कहने की कोशिश करती हूँ कि मर्म जिंदगानी का क्या समझे बूझे, मर्म जिंदगानी का क्या समझे बूझे। कोहबर को जी ले के दुनिया से जूझे, कोहबर को जी ले के दुनिया से जूझे। मर्म जिंदगानी का क्या समझे बूझे, कोहबर को जी ले के दुनिया से जूझे। एक मीठा वादा जो करवाया पक्का, एक मीठा वादा जो करवाया पक्का। कलकत्ता लाया झुलनिया का धक्का, कलकत्ता लाया झुलनिया का धक्का। और भटकाए हमें दर बदर, हर जाई गोल गोल रोटियां। भटकाए हमें दर बदर, हर जाई गोल गोल
रोटियां बोए थे सपनों के बीच, उगाई गोल गोल रोटियां बोए थे सपनों के बीच। बहुत बहुत जोरदार तालियां, जितने लोग हैं यहाँ पे सबकी ओर से बहुत बहुत तालियां।